हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे हाईटेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जे हाईटेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं गणित की, ये चौथी क्लास आपके पास में होगी। मैंने आपको सवाल करवा दिया था, 7वां नंबर क्वेश्चन करवा दिया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब जो आपके पास में अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे करवाना है। क्वेश्चन नंबर ये 8 आपको करवाना है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है बेटा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सैन्य टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी का ये तीसरा सवाल है और आपके मनोहर रे का ये 8 नंबर सवाल है। ये सवाल है आपके पास में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सैन्य टुकड़ी, ठीक है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या क्या है? देखो सवाल में दिया गया है कि आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। यही तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? एक चीज़ हम तुमको बता दें, यहाँ साइड में लिख रहे हैं, कभी भी तुमसे अधिकतम संख्या पूछे, अधिकतम की बात करें या बड़ी से बड़ी बात करें, काहे की बात करें? बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ याद रखना, HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा? HCF। कभी भी न्यूनतम संख्या की बात करें, न्यूनतम, और बात करें छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो हमेशा आप उसका एलसीएम निकालना, लासा निकालना, ठीक है। इसको बोले तो मासा, इसको बोले तो लासा। ये 2 बातें मेरी गांठ बांध लेना बिल्कुल, ठीक है। ये 500 कैप्सूल आपको गांठ में बांध कर लेना है कि कभी भी अधिकतम की बात करें या बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आप हमेशा उसका HCF निकालेंगे। कभी भी न्यूनतम संख्या की बात करें या आपसे कहे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आपको क्या करना है? LCM निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई? सवाल को समझो क्या लिखा हुआ है। सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। आर्मी की जो टुकड़ी दी गई है उसमें 2 समूह है और समूह में स्तंभों की संख्या समान दी गई है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या आप बताइए कितनी है? पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है आपके पास में? 616 सदस्य हैं, ठीक है। अब दूसरी टुकड़ी दी गई है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या जो भी है वो 32 दी गई है। कितनी दी गई है? 32 दी गई है। यही तो कह रहा है। कह रहा है कि अब स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है आपको। जब भी आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करना है तो समझ जाओ कि हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है बेटा? HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए मैंने तुमको यूक्लिड प्रमेयिका कराई है। कराई कि नहीं कराई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कराया है मैंने, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको मैंने करवाया। यूक्लिड डिवीजन लेमा कि A बराबर BQ+R। मैंने कहा था कि यहाँ पर A और B 2 संख्याएं दी रहेंगी, Q और R एक अद्वितीय संख्या होगी जो आपको निकालनी होती है। आ गई बात समझ में? तो A और B मैंने ये भी तुमको बताया कि जो बड़ी संख्या होती है उसको A मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको B मानते हैं। तो बड़ी संख्या को हम 616 मानते हैं, छोटी संख्या को हम 32 मानते हैं। गुणे में चाहिए मुझे कोसेंट। इसके लिए मैंने तुमको तरीका बताया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करो, 616 को भाग करो, ठीक है। तो 32 दूना 64 ज़्यादा जाएगा तो 32 से कम 32 लगाओ,
11 में से 2 घटाओगे तो 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 उतार लो यहाँ पर। 6 उतारोगे तो 9 बार में लगा दो, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल चला 1 और 9 त्रिक 27 और 1 28। 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब 19 बार में मैंने काटा तो शेषफल हमारे पास में बचता है 8। कितना शेषफल बच गया? 8 बच गया। और मैंने ये भी तुमको सिखाया है कि हमको जब तक सॉल्व करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। यही तो मैंने बताया है कि जब तक मुझे ये सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बात आ जाती है कि सर अब क्या करेंगे, तो 32 और 8 जो बचता है इन दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या कितनी है 32, बड़ी संख्या को इधर लिखो, छोटी संख्या इधर लिखो। क्वोशेंट चाहिए तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो 8 चक्कू 32 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो HCF आपका बचने वाला है वो 8 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 8 बचने वाला है। और यही आपका आंसर भी होगा, यही आपका क्या होगा? आंसर भी होगा सवाल का। सबको समझ में आ गया सवाल? सवाल सबको समझ में आ गया? एक बार आप लोग देख लेंगे, सवाल देख लेंगे। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। कितनी होगी? 8 होंगी। अधिकतम जो स्तंभ होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, फिर आगे सवाल पे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और एक एक सवाल हमको करवाना है आपको। 30 मिनट की क्लास लेते हैं हम आपकी, ज़्यादा क्लास और ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। अगला सवाल आपके पास में देखो, आपकी बुक है तो आप बुक में देखेंगे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सवाल है आपके पास में, बढ़िया सवाल है आपके पास में, अच्छा सवाल है, पूछा गया है 2-3 बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो अगले सवाल की हम बात कर लेते हैं। ये आप बता दे रहे हैं कि जो आपके पास में NCERT किताब है उसमें 4था नंबर सवाल है, और जो आपकी डॉक्टर मनोहर रे की किताब है उसमें ये 9 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 4/9 हम लिख देते हैं। तो समझ जाना कि जो NCERT वाली किताब होगी उसमें क्या है, 9 नंबर है। ठीक है, ये एक में 4 नंबर है, एक में 9 नंबर है, दोनों मैंने लिख दिए ऑब्लिक करके। तो जो मनोहर रे की किताब है उसमें 9 नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है। कौन कौन बच्चा बताएगा इसको? थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, अपना हम जलबल सुधार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है, लाइट भी बंद हो गई तो घबराएंगे नहीं कोई लोग। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ाम बनाना पड़ता है तो घबराएंगे नहीं कोई लोग। ठीक, क्लास में बने रहेंगे सभी लोग, थोड़ा सा बनाना पड़ता है बेटा, सब जुगाड़ बना करके काम चला रहे हैं। ठीक है, सब जुगाड़ बन करके काम चल रहा है आप लोगों की दुआ से। ठीक, तो घबराएंगे कोई लोग नहीं, जुगाड़ बन करके काम चल रहा है सब आप लोगों की दुआओं से। ठीक, सब इधर उधर बिखरने लगा, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट भी बंद हो गई थी, लाइट भी जला लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं जरा, एक बार स्लाइड चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। ठीक, अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, संभाल लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे हैं, संभाल लेंगे। चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जो 9 नंबर है उसको देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए आगे क्या दिया गया है, 3m या 3m+1। ठीक है, के रूप का होता है, के रूप में होता है, के रूप में होता है।
ये है आपके पास में सवाल। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में ऐसा कोई सवाल आता है, पीछे मैं एक सवाल बता चुका हूँ जो PQ 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 टाइप का था, तो वहाँ भी मैंने ऐसे ही बताया था। बस यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर उसने कह दी है कि वर्ग, यहाँ पर बोला है कि पूर्णांक का वर्ग। इस बात को ध्यान रखना। अभी एक सवाल तुमको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि किसी पूर्णांक का घन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो वो हम दोनों सवाल आपको कराएंगे, वर्ग वाला भी करवाएंगे और घन वाला भी करवाएंगे आकर के, तो आप परेशान नहीं होंगे। तो मान लो, सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई x कोई धन पूर्णांक हमारे पास में है, ठीक है। तो हम इसको 3Q + 1 के रूप में हम क्या है लिख सकते हैं। कोई भी संख्या मान लेते हैं आप, जो यहाँ पर दिया गया है बस उसको छोड़ करके आप कोई भी संख्या मान लो, ठीक है। किसी भी संख्या को आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी मानो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि सवाल को मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख लेना कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो m लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे 3p, क्या कहेंगे 3p बोलेंगे आकर के, और जो 3m + 1 लिखा है इसको हम बोलेंगे 3p + 1, ऐसे बोल देंगे आकर के। बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको, 3p बोल दो, 3q बोल दो। चलो q पूर्णांक ले रहे हैं तो q ही रखते हैं, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि सर एक p कहाँ से ले आए, ठीक है। तो q ही रखते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जो तुम्हें सिद्ध करना है, क्या तुम्हें सिद्ध करना है, जो तुम्हें सिद्ध करना है कि जो x² है, जो आपने माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम इसको 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक मैंने माना क्या है, x माना है, तो वही धनात्मक पूर्णांक जो मैंने x माना है इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। हम ये जो सिद्ध करना है कि x² को क्या करना है 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। सिद्ध करना है x² को 3m तथा 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, बताओ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब तुमको करना क्या है, सबसे पहले तुमने जो माना था x माना था, x बराबर में पहला पूर्णांक तुमने माना है 3q, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसे 3q। किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे तुरंत बताएंगे आकर के। x बराबर मैंने 3q लिख लिया। सवाल में था कि पूर्णांक का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, तो तुम्हें इस पूर्णांक का वर्ग कर देना है। तो जब आप इधर स्क्वायर करोगे तो आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर करोगे तो 9q² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। आई बात समझ में। अच्छा एक बात अगर हम बोलें, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख लें, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सभी लोग आप ही सभी लोग बताएंगे। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3q², ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 q², वही चीज़ तो लिखी है हमारे पास में, कोई दिक्कत किसी को, यही चीज़ तो लिखी है हमारे पास में। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 3, ये हमारे पास में क्या है 3 है। अभी मैंने क्या लिखा था कि सिद्ध करना है कि x² को 3m तथा 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो 3q हमारे पास में दिया गया, इस q की जगह पे हम क्या लेकर के चलेंगे, m लेकर के चलेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 3m²। किस किस को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सॉरी 3m² क्यों करेंगे, क्योंकि m ही तो हम स्क्वायर में लेकर के चल रहे हैं। तो x² बराबर 9q², 9 को हम 3 × 3q² लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास में 3q² है, ये वैल्यू है हमारे पास में m की। m बराबर कितना है 3q², ऐसे आप समझ लीजिए,
इतनी बात समझ में आ गई, किस किस को समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अतः आगे बात कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना मिल गया, 3m मिल गया। 3m मिल गया कि नहीं मिल गया, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं, क्योंकि दूसरा भी तो पूर्णांक हमारे पास में है, 3m प्लस 1, 3q प्लस 1 जिसको तुमने मान रखा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि x बराबर हमारे पास में जो होगा वो होगा 3q प्लस 1। इसको भी तुम्हें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे, इधर भी स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर ही करना है बेटा, ठीक है, इधर स्क्वायर कर देंगे। तो अब इधर जब हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। किस किस को फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको नहीं आता है वो यहाँ से नोट करेगा। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने साइड में लिख दिया है, काम की चीज़ है तुम्हारे, नोट कर लेना। हमेशा गणित जब तक पढ़ोगे तब तक ये सब फार्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो ये लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 3 6q ab, और गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास में। तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये बात किस किस को समझ में आ गई, बताओ किस किस को ये बात समझ में आई है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं किया है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। अब करना क्या है तुम्हें, ये 9q स्क्वायर लिखा, आप इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ जल्दी से मुझे बताओ। 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस 2ab था, a कितना था 3q था, तो 2 3 6q इंटू में 1 होगा हमारे पास में। यही तो मैंने बनाया था, 2 3 6 6 कम 6 q, यही तो लिखा है, और ये प्लस का 1 लिखा, तो यहाँ पर प्लस का 1 लिख लो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये मैंने कैसे तोड़ा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ये वाली लाइन को फिर से समझने की कोशिश करो। कैसे करना है तुम्हें, a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a मतलब 3q और b मतलब 1, यही तो मैंने लिखा है। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा, तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये वाली लाइन मैंने पूरी यही लिख दी, ये 1 का स्क्वायर 1 लिखा आपके पास में, बताओ कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे हमें। अब यहाँ से देखना है तुम्हें, करना क्या है, 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इतने में आपको कॉमन लेना है, इतने में, बाकी से आपको मतलब नहीं है, इतने में आपको देखना है। यहाँ साइड में लिखते हैं, करना क्या है आपको, 3 कॉमन ले लेना है। 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास में 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बचा प्लस 3 यहाँ से बाहर निकल गया तो 2q बचा हमारे पास में, 2q बचा और प्लस में बचा 1, बचा कि नहीं बचा 1, 2q स्क्वायर ये निकल गया, 1 बचा, 1 को मैंने क्या कर दिया साइड में कर दिया। किस किस को बात ये समझ में आ गई। अब यहाँ जो तुम्हारे पास में ये लिखा हुआ था ये सब एक पूर्णांक था, जिसको मानोगे आप m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q मानेंगे आप। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे आकर के एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ बराबर में एक्स स्क्वायर चल रहा था, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 3, और इस पूरे की जगह पे आपने माना क्या है m, तो m लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 1। वही चीज़ आ गई आपके पास में कि एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2 आपके पास में। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो मान है, समीकरण 1 में 3m था तो 3m लिखेंगे, समीकरण 2 में आप देखेंगे तो 3m प्लस 1 था तो 3m प्लस 1 लिखेंगे, और यही आपको सिद्ध करना था। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 रूप का होता है। ये आपको नोट करना था, यही आपको लिखना था, बस इतनी बात हो गई। कुछ कट रहा है क्या नीचे स्लाइड में, ये चीज़ कट रही है क्या, ये चीज़ कट रही तो हम यहाँ से फिर से लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो हम फिर से लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट रहा है तो करना क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था,
यहाँ पर 3q + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। ये x स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर मैंने किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3q × में 1। ये जो x स्क्वायर मैंने लिखा था, ये 3 3 जा 9 लिखा था, तो 3 × 3q स्क्वायर मैंने लिख दिया था, और प्लस इसको मैंने पहले लिख दिया था 2 × 3q + 1, और ये प्लस, हाँ यही हो गया 3q × में 1 यहाँ पे लिखा था, ये प्लस का 1 लिखा था, बाकी आगे मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है आपको, ठीक। तो आपको अब नीचे क्या लिखना होता है, एक लाइन में आप लिख लेंगे, ठीक। क्या लिख लेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग, क्योंकि हमारे पास में जो था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इतनी बात आपको लिखनी थी। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में जो सवाल होगा वो क्यूब वाला होगा, वो भी सवाल हम तुमको बताएंगे इसमें। हाँ, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब इसमें जो सवाल है एक घन वाला बचता है, लास्ट सवाल आपके पास में NCERT का जो है वो लास्ट सवाल है, और इस जो किताब है तुम्हारे पास में उसका 10वां सवाल है, ठीक। तो ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी लोग, नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं 10 नंबर सवाल की, वो क्यूब वाला है, वो भी बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है वो भी। बिगाड़ लेते हैं, समझाते हैं। क्यूब वाला सवाल है, ये सवाल बढ़िया सवाल हैं सारे, ठीक है, और इनमें से सवाल आता तो है ही है, 100% कोई ना कोई सवाल तो आना ही आना है, ठीक, 100% सवाल आपके पास में आएगा। ये सवाल नंबर आपका NCERT का 5वां सवाल है, ठीक है, और मनोहर रे का 10वां सवाल है। ये सवाल आपके पास में रहेगा। सवाल हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की जगह पे हम लिख लेंगे घन, क्या लिख लेंगे, घन। किसी यहाँ लिखा हुआ है तो किसी ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए लिखा है तो यहाँ ऐसे लिखा रहने दो, लिए 3m नहीं लिखा है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, अब यहाँ 9m हो जाएगा, ये 9m है, ठीक है, कितना है, 9m है, 9m + 1, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा बिगाड़ देते हैं, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। ये सवाल है आपके पास में, हाँ, 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है, ये सवाल आपको बताना है, ठीक। अब इसमें आपको क्या है, सेम सवाल है, जैसे वहाँ पर वर्ग था वैसे यहाँ पर क्या है, घन किया गया है। जैसे हम वहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर क्यूब करेंगे आकर के। तो सवाल को समझना, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मैंने लिखा था वैसे सेम लिखा रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है कि माना x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आपको मैंने बता रखा है कि x क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है आपके पास में। अब वही काम करना है, x बराबर 3 चीज़ें दी गई हैं, 9m दिया गया है, 9m + 1 दिया गया है, 9m + 8 दिया गया, यही तो दिया गया है। अब तीनों में आपको क्या करना है, घन करना है। जैसे वहाँ पे आपको स्क्वायर करना था वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, घन करना है। बस काम एक आपको करना है, जो सवाल में है उससे थोड़ा अलग मानना है। तो अलग मानने के लिए इसको 9q लिख लेना, इसको 9q + 1 लिख लेना, इसको 9q + 8 लिख लेना, ऐसे लिख ले। x बराबर, किसी को कोई दिक्कत बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो आपको काम करना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x बराबर, हाँ, 9m + 1, 9m ही दिया गया, 9m ही दिया गया है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है बताएंगे, कौन बताएगा मुझे, वैसे 9m + 1, ठीक है, कौन बताएगा, सवाल को कमेंट करके बताइए क्या करें हम इसमें, कौन सा प्रोसेस लगाएं सवाल को सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या करें इस सवाल में। इस सवाल को छोटा कैसे करें, सर ये 9 है तो 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81 9 729, बहुत आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। a और b दो ही धनात्मक संख्याएं होती हैं हमारे पास में, क्या करें सर, इसको करने के लिए कोई सर जुगाड़ बताइए कि इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है।
एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि x बराबर जो 9m था इसको हम 3m मान लेते हैं, ठीक है, 3q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 3q मान लेते हैं। जो 9m+1 लिखा है इसको हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 9, ये कितना बचेगा आपके पास में, क्योंकि b की वैल्यू हम कुछ मान के चलते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 ये भी हो जाएगा, तो 3q+1 ये भी लिख लेते हैं, और इसको भी हम 3 3 जा मानेंगे तो 3q प्लस इसको हम कितना लिख लें, 8 लिख लें, कितना लिख लें, 3q+2 लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ करके। कोई दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत होगी बताओ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वेयर यहाँ लिख लेना कि जहाँ वेयर b = 2, b कितना होगा, 2 होता है, क्योंकि आपके पास में वही प्रमेय है a = bq + r, यही तो है। अगर हम इसको ले करके चलते हैं 9m+1 को, तो जो b की वैल्यू को मैंने लिया है वो कितना लिया है, 2 लिया है, और हर बार में रिमाइंडर शेषफल, ये तो आप समझते हैं, ठीक है। तो b को मैंने कितना मान लिया है, 2 मान लिया है, x बराबर 3q+1, ठीक है, 3q+2, ये मैंने मान के चला है। अब बताओ कोई दिक्कत होगी किसी को सवाल लगाने में, बताइए, बताएंगे आप सभी लोग। अब कोई दिक्कत होगी, अब तो मैंने छोटा भी कर दिया, छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x बराबर पहले वाले पद को उठाओ, 3q को उठाना है आपको, ठीक है, क्यूब करना है, तो x का क्यूब कर दो, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जब क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 आ जाएगा, तो 27 क्यूब लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो x³ हम इसको ये कर सकते हैं, इसको हम 9 इंटू में 3q का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ, 9 इंटू 3q का क्यूब, तो 9 त्रुक 27 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, q का क्यूब लिखते हैं, बताओ बेटा। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3q³ होगी, तो x³ जो वैल्यू आ जाएगी वो 9m आ जाएगी। ये समीकरण नंबर क्या आपको मान लेनी है, फर्स्ट मान लेनी है, ठीक। फिर आपने क्या माना था, x बराबर अगला वाला पद उठाना है आपको, 3q+1 लेना है, इधर भी आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो x का क्यूब करेंगे इधर, तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, 3q+1 का होल ऑफ क्यूब कर देंगे आ करके, ठीक है। स्लाइड चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। अब बताओ 3q+1 का क्या कर देंगे, होल ऑफ क्यूब कर देंगे। अब a + b का होल ऑफ क्यूब, किसको फार्मूला नहीं पता है, किस किस को फार्मूला नहीं पता है बताएगा मुझे, मैं साइड में लिखता हूँ, a + b का होल ऑफ क्यूब, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है फार्मूला आपके पास में, a + b का होल ऑफ क्यूब का, ठीक है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो a³ करेंगे तो 3q का क्यूब होगा, प्लस b³ करेंगे, a³ + b³ + 3ab, तो 3 इंटू 3q इंटू a, और a + b मतलब 3q+1, ये होगा आपके पास में, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, q³ बनेगा, +1 बनेगा, प्लस 3 3 जा 9q बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बार काम करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ना कराएं चलो बाद में करा लेंगे, 3 3 जा 9q, वरना बाद में कहोगे सर ये कहाँ से ले आए आप लोग, ठीक है। ये 3q+1, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 27 क्यूब, इतना लिख सकते हैं, 27 क्यूब + 1 + 9 क्यूब 3q+1। अब एक काम करते हैं, यहाँ स्लाइड नीचे दिख रही है, नहीं दिख रहा है, चलो साइड में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम करना है मुझे, जो वो काम करना है बताते हैं तुमको। सवाल वही x³ चल रहा है, 27 क्यूब +1 +1 प्लस, अब देखो इस 9 से इसको गुणा कर देना है, तो 9 त्रुक 27 हो जाएगा, 27, 9 त्रुक 27, q और q की गुणा करोगे तो q² हो जाएगा, प्लस 9q, इतनी बात किसको समझ में आ गई। अब क्या काम करना है आपको, x³ बराबर में ये 27 क्यूब ऐसे लिखना है, q³ प्लस ये इसे पास में लिख लेना है करके 27q² प्लस 9q ऐसे लिख लेना है, और प्लस का 1 लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें जो भी कॉमन मिले आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन आपको कितना लेना है, 9,
आपको सिर्फ और सिर्फ कितना कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। ठीक है, कितना कॉमन लेंगे आप, कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। तो 9 त्रुक 27 क्यूब प्लस 9 त्रुक 27 क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है बेटा, स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस यहाँ 9 बाहर है तो क्यूब बचेगा, अंदर हम मान लेते हैं +1। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है तुमको, ये जो पूरा पद है इतना, इस पूरे पद को m मानना है। क्या मानना है, m। तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, यहाँ क्यूब क्यों लिख रहा हूँ बार बार, और प्लस में q, ये हो गया। तो इसको आप जब आप लिखेंगे x क्यूब इक्वल टू 9, ये पूरा पद m होगा आपके पास में, और प्लस में 1 होगा। 9m + 1 आ गया, ये चीज़ पहली बात में ये आ गया 9m, दूसरी बात में 9m + 1 आ गया। अब एक थर्ड चीज़ बचती है, 9m + 8 भी लाना है आपको। तो x बराबर आपने क्या माना था अगले वाले पद में, अगले वाले पद में क्या माना था कि 3q + 2 टाइप का होता है, यही तो तुमने मान रखा है। तो अगला वाला जो पद होगा x बराबर आपने मान रखा है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। x बराबर आपने माना है 3q + 2। ठीक है, अब इसका भी आपको स्क्वायर करना है, बोथ साइड क्यूब करोगे, क्योंकि घन हमको निकालना है, तो बोथ साइड क्यूब करते हैं। तो क्यूब करेंगे तो x का क्यूब ये हो जाएगा बराबर 3q + 2 का क्यूब, ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये तो x का क्यूब ही रहेगा बराबर a क्यूब, तो 3 3 जा 9 हम सीधे लिखते हैं, 3 क्यूब करेंगे, चलो काहे कन्फ्यूज हो गए तुम लोग। 3 का क्यूब होगा प्लस 2 का क्यूब होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab, मतलब 3q और गुणे में 2 और ब्रैकेट में 3q + 2, 3q + 2। ठीक है, यहाँ नीचे तक दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा है ना, दिक्कत हो रही है, ये चीज़ फिर से लिख देते हैं। चलो ये वाली लाइन हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये लाइन, काहे दिक्कत करोगे सभी लोग। x क्यूब था इधर, इधर हमारे पास में कितना बचा, a का क्यूब, तो 3q का क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का मान कितना है 3q, और b का मान कितना है 2, और ब्रैकेट में a + b, मतलब 3q + 2। ठीक, ओपन करते चले आओ, कुछ नहीं करना, ओपन करना है। 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट में 3q + 2 हो जाएगा। फिर काटते हैं, एक बार और काम करते हैं, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 क्यूब हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 18 दूना 36 क्यूब हो जाएगा। इस 8 को उधर ले जाते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और ये प्लस में क्या लिख देते हैं बेटा, 8 लिख देते हैं। इधर मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है, ये x क्यूब का था। अब जो कॉमन मिले उसे आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन हमको 9 ही लेना है, क्योंकि मुझे 9m ही चाहिए, 9m ही चाहिए, हमें 9m ही चाहिए। तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 त्रुक 27, 3q का क्यूब होगा। ठीक है, 9 छाक 54, यही तो बनेगा, 9 छाक 54 क्यू स्क्वायर बनेगा, 9 चौक 36 क्यू बनेगा, और प्लस में 8 बनेगा। ये जो पूरा पद है इसको मुझे मानना है m, तो m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। यहाँ से जो वैल्यू आएगी x क्यूब बराबर 9m + 8 आएगी। ये समीकरण नंबर आपकी 3 आ गई। तीनों बातें देखो आपके पास में आ गई हैं। पहली बात में 9m आ गया, दूसरी बात में 9m + 1 आ गया, और तीसरी बात में 9m + 8 आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक के लिए 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। अब एक ही काम इसमें ज़्यादा किया गया है कि जो सवाल में था 9m 9m + 1 9m + 8, यहाँ पर जो मैंने माना था कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम इसको x बराबर 3q लिखे थे। ये जो 9m था इसको मैंने 3q लिखा था, जो 9m + 1 था इसको मैंने 3q + 1 लिखा था, जो 9m + 8 है इसको मैंने 3q + 2 लिखा था। वेयर मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया कि जहाँ b का मान हमारे पास में जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, b का मान जो कितना होगा 2 होगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सवाल यहाँ पे था उसको सर आपने ऐसे कैसे लिखा, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है आपके पास में, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 9 है। यहाँ से अगर हम किसी भी की चीज़ की क्या करा देते हैं, तुलना करा देते हैं यहाँ करके, तो b की वैल्यू 9 हमारे पास में है। कितनी है b की वैल्यू यहाँ पे, 9 हमारे पास में है इस सवाल के हिसाब से। और मैंने क्या मान रखा है कि v की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी यहाँ करके। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि रिमाइंडर्स डिपेंड करता है कि रिमाइंडर हमारे पास में 1 और 8 के बीच में होना चाहिए। यही से कुछ प्रोसेस होते हैं आपके पास में। ठीक है, तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ये था सवाल आपके पास में। ठीक है, तो आप यहाँ एक लाइन में लिख देंगे आकर के कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। इतना था सवाल। ये NCERT की तो आपकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मनोहर में अभी आपके पास में सवाल हैं, 3-4 सवाल बचते हैं जो आपके कल कराएंगे हम। ठीक है, आज मैं इतने ही सवाल रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखनी, 30 मिनट की क्लास रहती मैंने कहा था। ठीक है, ज़्यादा क्लास लेंगे तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं, तो इतनी ही क्लास रहेगी आज के लिए। अब मिलते हैं कल। अच्छा, दूसरी बात, आप सभी को पता है कि ये जो क्लास हमारी है डेली लाइव 7 PM, ठीक है, डेली लाइव 7 PM पे चलती है। डेली आपको क्लास चलती है लाइव 7 PM पर। ठीक है, आपको डेली आना है हमारे इस चैनल पर जी हाईटेक क्लासेस पे। यहाँ हम आपको एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ नया होगा वो नया बताएंगे, जो कुछ पुराना होगा वो पुराना बताएंगे। एक एक चैप्टर बिल्कुल नोट्स टाइप के आपको पढ़ना है। जो सवाल प्रीवियस ईयर होंगे वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे आकर के। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ते हुए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल इसी चैनल और इसी मोड पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।